वेलकम बैक। शहरनामे में तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध के मशहूर सूफी शायर शेख अयाज की याद में उनके नाम से मंसूब मेला अयाज मेलों से 9 साल से मुनक्किद किया जा रहा है। इस साल भी मेले का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। हैदराबाद से देखिए शाहजेब शेख की इस रिपोर्ट में। सिंध के मशहूर सूफी शायर शेख अयाज के नाम से मंसूब अयाज मेलो मुनक्किद किया जाता है, जो इस साल भी मुनक्किद हुआ और इस साल पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेले का इफ्तिताह किया। शेख अयाज भुट्टो साहब के दौर के थे, उन्होंने जेलें भी काटी है। वो सिर्फ पोएट नहीं थे, उसे कहा जाए तो वो मुल्क के लिए फाइट करते हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए फाइट करते हैं, वो उनमें से भी थे। आज का जो अयाज मेला है, ये नवा अयाज मेला है। 9 साल से ये मेला कामयाबी से अपना सफ़र में है और आज इसकी एक और इंतहा पे ये गया है कि पाकिस्तान में के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस मेले में शरीक हुए और इफ्तिताह किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेले के शुरका से खिताब भी किया, जिसमें उनका कहना था कि बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तानी अवाम को तकसीम किया जाए, मगर हमारी जीत तकसीम में नहीं, इत्तेहाद में है, जो अपनी सकाफत के साथ जुड़ने से पैदा होगा। कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये तकसीम रहे, कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये नफरत रहे, कुछ लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को एक की तरह हमारे मुआशरे को तकसीम करते रहे। लेकिन जब पाकिस्तान के अवाम ये जान लें, जब पाकिस्तान के नौजवान ये जान लें कि हमारा तकसीम में नहीं, हमारा इत्तेहाद में हमारा जीत है, तो वो तमाम कुव्वतें हार जाएंगे और आखिरकार हम जीत जाएंगे, आप जीत जाएंगे, इस मुल्क के अवाम जीत जाएंगे। हमारा सकाफत के साथ, हमारा तारीख के साथ, हमारा सियासत के साथ, मईशत के साथ। सूफी शायर शेख अयाज की पैदाइश को 100 साल पूरे हो गए, जिसकी खुशी में इस साल मेले में 7 साला जश्न भी मनाया जा रहा है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे लोधरा से। लोधरा में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। कहते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर बताने लगूं तो दिन गुजर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीली लाना चाहते हैं, गरीब को अपनी रोजी कमाने का पूरा मौका मिलना चाहिए, सही वक्त पर पूरे 5 साल के लिए तगड़ी हुकूमत बने, ख्वाह मखलूत हो। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां बनी हुई हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुझे एक और हल्के से इलेक्शन लड़ने की ऑफर थी, लेकिन लोधरा को तरजीह दी। लोधरा की आवाम की मोहब्बत के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी नामजद उम्मीदवार राना अब्दुर्रहमान ने NA 145 से अपने कागजात नामजदगी और मसूद मजीद ने अपने कागजात नामजदगी PP 211 से बहुत बड़े काफिले के साथ जमा करवाई। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार राना अब्दुर्रहमान NA 145 से अपने कागजात नामजदगी बड़े काफिले के साथ जमा करवाने आए, तो जिसपे मसूद मजीद रहा PP 211 से कागजात जमा करवाने के लिए। तो बात करते हैं राना अब्दुर्रहमान। सर बताइएगा, आप बड़ी तादाद में जो है वो कागज जमा करवाने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि खानेवाल शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का था और आज साबित कर दिया है खान साहब ने, हमने, नंबरदार साहब ने और जियालों ने। ये देख ले, आंखें खोल के और कान खोल के सुन ले कि आज ये अल्हम्दुलिल्लाह खानेवाल की सरजमीन पर जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए शहीद बेनज़ीर साहिबा। 8 फरवरी को ये पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहिबा की जो विजन था वो कामयाब होगा। हम इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और जरदारी साहब के इंशाल्लाह मिशन को आगे लेकर चलेंगे और आप देखेंगे कि वाज़े मिसाली कामयाबी होगी इंशाल्लाह। राना अब्दुर्रहमान का भी यही कह रहा था कि 8 फरवरी को जो है वो तीर की जीत होगी। तो बात कर लेता मसूद मजीद जो PP 211 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर बताएगा, आप बहुत बड़े काफिले के साथ कागज जमा करवाने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे हल्के के अवाम को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरी अपने खानेवाल की आवाम से यही अपील होगी कि इंशाअल्लाह 2008 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलेंगे इंशाअल्लाह, और 8 फरवरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा और खानेवाल इस दफ़ा पहले की तरह किला साबित होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और खानेवाल की आवाम उसके कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुंतखब कराएंगे। और इस दफ़ा मुझे पूरी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस दफ़ा खानेवाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भरपूर और भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, हल्का पीपी 211 से इनका भी ये कि इस दफ़ा खानेवाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भरपूर और भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, हल्का पीपी 211 से हल्का इनका ये कहना था कि 8 फरवरी को जो है वो तीर के जीत होगी। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान की कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के मुकम्मल पैनल NA 145 ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। मज़ीद जानते हैं खानेवाल में मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी सलाहुद्दीन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाजीपुर खानेवाल में कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है। इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से जो है मुस्लिम लीग नून के कायद हाजी इरफान डाहा की क़यादत में जो है MNA के जो कागजात है वो नामजदगी जमा करवा दिए गए। इस हवाले से जो उम्मीदवार जो मोहम्मद खान डाहा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा PP 206 के हवाले से जो है चौधरी उसामा फजल जो है उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी। तो इस वक्त बात करेंगे MNA के उम्मीदवार मोहम्मद खान डाहा साहब हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा खान साहब, कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, क्या कहेंगे? हाँ जी, अभी मैंने भी और जो मेरे सूबाई विंग के कैंडिडेट्स हैं हम सब ने रेलेवेंट ऑफिस में जाके कागजात जमा करवाए हैं। तो ये बताइएगा खानेवाल की आपके हल्के के अवाम है, उनके लिए क्या पैगाम है, किस हद तक पूरा उम्मीद है जीत के हवाले से, और पैगाम क्या है? जी, खानेवाल मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के चाहने वाले सब हैं, और जब मुश्किल वक्त भी हुआ तब भी खानेवाल मुस्लिम लीग नून की सीटें कामयाब हुई, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स कामयाब होएंगे, और खानेवाल में भी पूरे पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह। जी फजल साहब, उसामा साहब बताइएगा कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ रहे, क्या आप किस हद तक पूरी उम्मीद है जीत के वाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी हाजी इरफान खान डाहा की क़यादत में PP 206 से अभी हमने नॉमिनेशन फ़ाइल की है। मैं चौधरी फजल रहमान का बेटा हूं, और पहले वही मेरे वालिद साहब इसी हल्के से MP मुंतखब हो चुके हुए हैं। तो अब ये है कि इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा जोश है अवाम में। जिस तरह आज आपने देखा भी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रैली थी नॉमिनेशन के हवाले से, लोगों में एक खुशी की लहर है और एक काफ़ी अरसे बाद एक अच्छा टाइम मिलने जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है, हमारा पूरा पैनल पूरी उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 8 फरवरी को ये सीटें तोहफे में देंगे। शुक्रिया। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, खानेवाल हल्का NA 145 की जानिब से तमाम कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। इस सिलसिला में आपको बताता चलूँ कि NA 145 में मोहम्मद खान डाहा साहब, और जबकि PP 211 की जानिब से राना सलीम MPA के तौर पर जो है इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराई। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ PP 206 में फजलुर रहमान के साबिक MP हैं, जो उनके साहबजादे हैं उसामा फजल साहब, उन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस सिलसिले में हल्के की आवाम के लिए भी इन्होंने यही पैगाम है, कामयाब होकर जो है हल्के की आवाम की खिदमत करेंगे। जी खबर शामिल करेंगे मियाँ चुन्नू से, और आपको बताएंगे मियाँ चुन्नू के नवाही गांव अमृत नगर में अमृत नगर यूथ के साथ मुस्लिम लीग नून की नौजवान क़यादत महर आमिर हयात हराज ने अमृत नगर यूथ के साथ क्रिसमस की तकरीब में खुसूसी शिरकत की है। यूथ अमृत नगर ने उम्मीदवार बराए MPA के सामने दर्ज डील गाँव के देरीना और पेचीदा मुतालबात पेश किए। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल की अपग्रेडेशन, हाई स्कूल और बॉयज़ कॉलेज बराए ख़वातीन इंटरमीडिएट, सीवरेज सिस्टम, तालाबों की सफाई, मरम्मती, लिंक रोड अमृत नगर ता GT
रोड, किंग रोड, अमृता जेल रोड, मूसा वर्क्स, जबकि सरकारी मुलाजमत का हुसूल, क्रिसमस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात, क्रिसमस के हवाले से गाँव की सफाई। मेहर आमिर हयात हराज ने अमृत नगर यूथ को इन मुतालबात को पूरा करने की पूरी यकीन दहानी कराई है, जबकि अमृत नगर यूथ ने भी भरपूर ताउन का इजहार किया है। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। पतोकी में सियासी नुमाइंदों की जानिब से कागजात नामजदगी का सिलसिला उरूज पर है। डिग्री कॉलेज और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में पहुंच रहे हैं। हर उम्मीदवार अपनी जेब के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ पतोकी की आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। पतोकी में सियासी नुमाइंदों की जानब से कागज नामजदगी का सिलसिला अरूज पर है। उम्मीदवार अपने वोटर्स के साथ ढोल की डाब पर बंगड़े, नोट और फूलों की पत्तियां निशावर करते हुए डिग्री कॉलेज और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंच रहे हैं। हर उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आज इंशाअल्लाह ताला हम PP 183 और NA 134 के लिए कागजात जमा कराएंगे और आवाम की भरपूर हमायत हमें हासिल है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से कामयाबी भी मिलेगी। आवाम का जज्बा भी कायम है और दोस्त सब हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह का पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला हमें इस कमीशन में इस कामयाब करेंगे। अपने कायद के साथ हैं इंशाल्लाह। सरदार मोहम्मद आसिफ नकई के साथ खड़े हैं और उनके हर कौज़ के मुताबिक जैसे पहले तरक्की उन्होंने इस इलाके में की है इंशाल्लाह अब भी वही करेंगे और अल्लाह के हुक्म के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। इंशर्द का मजीद कहना था कि हम अपने कायद के साथ हर वसाइल बरोकार लाते हुए अपने कायद को जितवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़ पतोकी। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। सादकाबाद में उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक MPA मुमताज़ अली खान चांग अपने बड़े काफिले के साथ कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए रवाना है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद शहबाज मिरानी से। शहबाज मिरानी, क्या आप देख रहे हैं? अपडेट्स दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सादकाबाद में उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद के ताज चौक के मकाम पर, जहाँ पर जो है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व साबिक MPA मुमताज़ अली चांग जो है अपने बड़े काफिले के साथ कागजात नामजदगी जमा करवाने के रवाना है, जिनका जो रास्ते में वालहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। बात करेंगे, मैं सर मौजूद है। सर क्या कहेंगे आप? हल्का PP 266 के उम्मीदवार हैं, तो क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये इन वर्कर और मेरे दोस्तों की कामयाबी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपोजिशन में रहते भी 5 साल आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा थामे हुए और यहाँ इंशाअल्लाह मुखालफीन कोई जो है इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है और ये लोग अपनी खुशी से आए, अपने भाई के साथ आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले के साथ आए और इंशाअल्लाह सादकाबाद के अंदर ना MNA पे कोई दूसरे निशान से जीतेगा, ना सूबाई निशान पे कोई जीतेगा। इंशाल्लाह यहाँ पे तीर चलेगा और इसकी गवाही सैकड़ों गाड़ियाँ, हजारों लोग आज मेरे साथ सिर्फ फॉर्म जमा कराने के लिए आए और इंशाल्लाह 8 फरवरी को सिर्फ तीर पे ठप्पा चलेगा और इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व साबिक MPA मुमताज़ चांग साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए हजारों की तादाद में काफिले के साथ रवाना है। इंशाल्लाह कागजात नामजदगी जमा करवा कर जीत कर जो है अपने हल्के की आवाम के मसाइल जो है हल करेंगे। जी खबर शामिल करेंगे मलिकवाल से। आपको बताएंगे रिटर्निंग ऑफिसर हल्का PP 43 मलिकवाल के दफ्तर में सियासी रौनकें शुरू हो चुकी हैं। 11 उम्मीदवारों ने हल्का PP 43 के लिए दरखास्तें जमा करवाई हैं। वहीं इलेक्शन 2024 के लिए मलिकवाल में सियासी गहमा गहमी का बाकायदा आगाज हो गया है। हल्का PP 43 मलिकवाल के रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद रियाज गुज्जर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर रिजवान अफजल गोंदल के पास मुस्लिम लीग नून
पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी समेत 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुलाम हसनैन बोसाल और इनके भाई अख्तर अब्बास बोसाल एक बड़े जुलूस के साथ आए और कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीपल्स पार्टी के फैसल शहजाद गोंदल, जमात इस्लामी के जाहिद गोंदल, अलूना और हल्का पीपीपी इसके साथ 43 के लिए दरखास्तें जमा करवा दी हैं, जबकि दीगर उम्मीदवारों में शौकत हयात रांझा, मोहम्मद नवाज पंजोता, मोहम्मद हारून पंजोता, इकराम उल्लाह, कौसर नवाज, मोहम्मद आरिफ गोंदल और सफदर इकबाल गोंदल शामिल हैं। इस मौके पर उम्मीदवारों ने कहा कि इलेक्शन का इनेकाद मुल्क में जमहूरियत के फरोग के लिए खुशाइन बात है। खबर शामिल करेंगे नारोवाल से और आपको बताएंगे नारोवाल में साबिक एमपीए चौधरी हलाल अकबर ने सूबाई असम्बली की सीट 58 नारोवाल के लिए कागजात नामजदगी की सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जमा करवा दी हैं। इस मौके पर बहुत से साबिक चेयरमैन, यूनियन काउंसिल, मुस्लिम लीग यूथ विंग्स के कोऑर्डिनेटर्स और हल्का पीपी 58 भर से लोग साथ आए और खुश इजहारी का इजहार भी किया है। चौधरी बिलाल अकबर ने कहा कि आम आदमी की खिदमत ही मेरी सियासत का महवर है और पहले से बढ़कर लोगों की भलाई के लिए अपनी तमाम तर कुव्वत सर्व की जाए और अपने लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की जाए। आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे खानखा से। आपको बताएंगे खानखा डोगरा में पीपी 144 की सीटों पर मुस्लिम लीग नून के मुतवक्की उम्मीदवार चौधरी इमरान अशरफ जड्डड़ के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। चौधरी इमरान अशरफ जड्डड़ का कहना था कि आज हल्का की आवाम ने मेरी तवक्कात से बढ़कर मुझसे मोहब्बत की और यूनियन काउंसिल छीना से आवाम ने वोट दिए हैं और मुस्लिम लीग नून से चेयरमैन रह चुका हूँ। इस दफ़ा भी हालात ख्वाह जैसे ही हों, साबिक रवायात को बरकरार रखते हुए हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी है। मेरी अज़्म सिर्फ लोगों की रहनुमाई खिदमत अवलीन फ़र्ज होगा। पीपी खानखा डोगरा की आवाम ने पहले भी मेरा साथ दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। खबर शामिल करेंगे सफदराबाद से। आपको बताएंगे आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में रिटर्निंग ऑफिस सफदराबाद में पीपी 144 के लिए उम्मीदवार की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। सफदराबाद शहर के रिहायशी सफदर एमपीए सफदरुल हक उर्फ झब्बा डोगर शहीद के हकीकी भतीजे हल्का पीपी 144 के मजबूत तरीन उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सरदार इनामुल हक डोगर अपनी सैकड़ों साथियों के हमरा रिटर्निंग ऑफिस सफदराबाद पहुंचे। इस मौके पर इनामुल हक डोगर के हामियों ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया है और फूलों की पत्तियां भी निछावर की हैं। सरदार इनामुल हक डोगर ने असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद आयुषा जफर को अपने कागजात नामजदगी जमा करवाई और इस मौके पर साबिक एमपीए सईदुल हक डोगर के बेटे फहद सईदुल हक डोगर भी इनके हमरा मौजूद थे। अब रुख करेंगे पन्नो आकिल का, जहां सिंध में पीटीआई की बड़ी विकेट गिर गई है। पीटीआई सिंध के नायब सदर जेयूआई भी शामिल हो गए हैं। पीटीआई सिंध के नायब सदर पप्पू खान चाचड़ ने अपनी रिहाइशगाह पर राशिद सोमरो की आमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि पप्पू खान चाचड़ घोटकी में 2 सूबाई नशिस्तों पर जेयूआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। राशिद सोमरो ने कहा कि सिंध में अगला वज़ीर आला जेयूआई का होगा। सेक्रेटरी जनरल राशिद सोमरो, हम अपने मैंडेट पर पहरा देंगे। पिछली इलेक्शन में भी हमारा मैंडेट चोरी किया गया। जेयूआई का मैंडेट चोरी करके अगर कोई जाली वज़ीर आला लाया गया तो फिर इसे हलफ उठाने नहीं देंगे। जहां पर जिस पार्टी का मैंडेट है इसे तस्लीम किया जाए। यहाँ खबर शामिल करेंगे गोजरा से। गोजरा में डीपीओ टोबा इबादत निसार की कैथोलिक चर्च समंदरी रोड में खुसूसी आमद हुई, जहाँ मीसाक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डीपीओ टोबा टेक सिंह इबादत निसार की जेर सदारत कैथोलिक चर्च समुंदरी रोड गोजरा में मीसाक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी के अमायदीन समेत तमाम मुकातबे फ़िक्र के मुस्लिम उलमाए किराम, सिख बरादरी और मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर डीपीओ टोबा इबादत निसार ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ हमने क्रिसमस के मौका पर मिसाक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है, जिसमें तमाम मज़ाहब के लोगों ने शिरकत की। इस मिसाक कॉन्फ्रेंस का मकसद इस शहर के अंदर और ज़िला भर में अमन व अमान को कायम रखना है
और एक बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ देना है। मज़ीद DPO टोबा इबादत निसार ने क्रिसमस के हवाले से तमाम मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप अपनी मजहबी रसूमात को पुरअमन और अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में पंजाब भर में कायम किए गए मीसाक सेंटर्स अक़लियती बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं। इसी तरह टोबा टेक सिंह में कायम किए गए मीसाक सेंटर में अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही बुनियादों पर जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब पुलिस मीसाक सेंटर्स के ज़रिए अमान, मोहब्बत, सलामती, भाईचारे, बर्दाश्त, मजहबी रवादारी और बाहमी एहतराम के रवैयों को फैलाने पर गमज़न है, जिस पर अक़लियती रहनुमाओं ने पुलिस से हर तरह के तावन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई और कहा कि हम मौजूदा मुल्की हालात में पुलिस और सिक्योरिटी अहदारों के शाना बिशाना खड़े हैं। इसी दौरान उलमाए किराम और अक़लियती रहनुमाओं ने क़याम अमन और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तजावीज़ पेश की और अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया और आदा किया कि ज़िला टोबा टेक सिंह में तमाम मकातब फ़िक्र के लोग अमन चाहते हैं। आखिर में वतन अजीज़ की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। अब बात करेंगे लाहौर में होने वाली मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। आपको बताएंगे हुकूमत पंजाब के इक़दाम लाहौर के शहरियों को फ़ायदा ना दे सके। लाहौर एक बार फिर से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। लाहौर से हमें अपडेट कर रहे हैं सैयद शहबाज। जी शहबाज, स्मोक की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, हुकूमत पंजाब की तरफ से किए गए इक़दामात भी शहरियों को स्मोक से ना बचा सके। अगर ये कहा जाए कि शहरियों के लिए ये स्मोक जो है वो बाले जान बन चुकी है तो ये गलत ना होगा। लाहौर दुनिया के शहरों में फिर से आलूदगी में पहले नंबर पर आ चुका है। अगर मजमूई तौर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 390 से तजावज़ कर चुका है। अगर गुलबर्ग की बात करें तो 520, अगर माल रोड की बात करें तो 510 और बरकी में अगर देखा जाए तो 390 से तजावज़ कर चुका है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 10 रोज़ तक बारिश ना होने के इम्कान है। इसी हवाले से जो हॉस्पिटल हैं वो भर चुके हैं। स्मोक की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। माहरीन का यही कहना है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें ताकि आँखों और गले की बीमारी से बचा जा सके। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है और इसके साथ साथ धुंध में भी इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है और हुकूमत पंजाब का कहना है कि अगर सफ़र करना है तो दिन को सफ़र करें ताकि जो किसी हादसे का सबब ना बन सके। इसी हवाले से मोटरवे को बंद कर दिया गया और इस वक्त जो है लाहौर को धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे पसरोर से। पसरोर में शदीद धुंध के बाइस निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो चुकी। कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होकर रह चुकी है। पसरोर में सर शाम से छाने वाली धुंध के बारे में मज़ीद तफसील लेंगे अपने नुमाइंदे एजाज अहमद खोकर से। एजाज अहमद खोकर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पसूर शहर समेत चुंडा, चुबारा और मैदानी इलाकों में सरे शाम से छाने वाली धुंध की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, जिसके बायस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। धुंध की शिद्दत बढ़ जाने से दर्जा हरारत में वाज़िया कमी के बायस सर्दी की लहर में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुश्किलात से दो चार है, जबकि शदीद धुंध के बायस कारोबारी ज़िंदगी भी मुतासर हो चुकी है। ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ड्राइवर को काफिलों की सूरत में इंतहाई एहतियात से सफ़र करने के साथ साथ फोग लाइट का इस्तेमाल करने की हिदायत भी दी जा रही हैं। जबकि धुंध में शिद्दत बढ़ जाने से पसरूर को मिलाने वाली शहजादा रोड, डोडा रोड और क्लासवाला रोड पर करीब ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह चुकी है। जबकि सर्कल पसरूर पुलिस की जानिब से गश्त का सिलसिला भी जारी है। जी खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से। आपको बताएंगे कबीरवाला में नहर पुल ना होने के बाइस
फरीदपुर के रिहायशी जनाजा कंधों पर उठाकर नहर के पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। हजारों लोग इस तरक्की याफ्ता दौर में भी रोजमर्रा जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात वक्त पर लेने से महरूम हैं। बच्चों को स्कूल, मरीजों को अस्पताल, अफसोस के मैयत को भी कब्रिस्तान ले जाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर का फासला नहर उबूर करके तय करना पड़ता है। इलाका वकीलों ने वज़ीर आला पंजाब से दरखास्त की है कि ये पुल आबादी और फासले समेत हर लिहाज से अहले इलाका का हक है। हजारों लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इस नहर के पुल को फौरी तामीर करवाया जाए। और अब शामिल करेंगे खबर घोटकी से। घोटकी ए सेक्शन थाने की हुदूद मोमल की माड़ी के करीब पुलिस मुकाबले में एक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां एसएचओ के मुताबिक वो मामूल के मुताबिक पुलिस नफरी के हमरा गश्त कर रहे थे। डकैती की नीयत से खड़े डाकुओं से मुकाबला हो गया, जिसके बाद कुछ डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि एक डकैत को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डकैत की शनाख्त मीरपुर माथेलो के रिहायशी राशिद वल्द इमाम बख्श शेख के नाम से हुई है। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से और आपको बताएंगे लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए डॉक्टर माहरंग बलोच की क़यादत में पैदल मार्च पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया और एहतजाजी रैली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए डॉक्टर माहरंग बलोच की क़यादत में पैदल मार्च पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज के खिलाफ अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया और सीनियर वकला अली हसन चांडियो, गफ्फार राना नारीजो, दोस्त मोहम्मद कोलाची, शौकत रहमो और दीगर की क़यादत में वकला ने एहतजाजी मुजाहरा किया। वकला ने बार एसोसिएशन की इमारत से कोर्ट की मेन गेट तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए वकला रहनुमाओं ने कहा कि अफसोस की बात है कि वतन की बेटियां अपने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए घरों से निकली हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मासूम खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद एक शर्मनाक फेल है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस समेत मुतालिका हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इस्लामाबाद पुलिस के इस गैर कानूनी इकदाम का नोटिस लें और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और लापता अफराद को बाजियाब करवाया जाए। खबर शामिल करेंगे मंडी भाउद्दीन से। मंडी भाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त ने सड़क की असर नौ तामीर का संग बुनियाद रख दिया। सड़क का तखमीना लागत 5 करोड़ रुपए है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त का कहना है कि इस सड़क की तामीर अवामुन्नास का एक देरीना मुतालबा था, जिसको आज पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सड़क म्यूनसिपल कमेटी के फंड से तामीर की जा रही है। सड़क की तामीर को 15 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के इस मनसूबे को मेयार और मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। गैर मियारी तामीराती मटेरियल और ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल न होगी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुल्फकार अहमद समेत दीगर अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाके की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से। डीसी विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की हिदायत पर कंट्रोल रेट पर खादों की फराहमी का अमल जारी है। किसानों को हर सूरत में कंट्रोल रेट लिस्ट पर खाद फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ऑफिसर विहाड़ी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजीद 25,000 बैग खाद
ट्रैक के जरिए विहाड़ी पहुंचा दिए गए, जिसका अमल आज से शुरू किया जाएगा और जिससे किसान अपनी खड़ी फसलों में खादों का इस्तेमाल करके बेहतर मुनाफा कमा सकेंगे। हमारे मुल्क खाद की कोई किल्लत नहीं है। स्टॉक माफिया ने खाद को स्टॉक करके मसनूई किल्लत पैदा की हुई है और इन खाद माफिया के खिलाफ आहानी हाथों से निपटा जाए। स्टॉक की हुई खाद मार्केट में लाकर कंट्रोल रेट लिस्ट पर फरोख्त करवाई जाए। खबर शामिल करेंगे मीरपुर माथेलो से, जहां निजी टीवी के चेयरमैन राजा मेहताब खान, सीईओ मोहसिन बिलाल खान के घर में इस्लामाबाद पुलिस की चढ़ाई के खिलाफ मीरपुर माथेलो में सहाफियों ने एहतजाज किया है। निजी टीवी चैनल के चेयरमैन राजा मेहताब खान और सीईओ मोहसिन बिलाल खान के घर पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई चढ़ाई के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट घोटकी के हेडक्वार्टर शहर मीरपुर माथेलो में सहाफियों की जानिब से रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। इस मौके पर हाड़ी बख्श जलबानी, जबकि वकार अख्तर मलिक, हाफिज नईम कोलाची, आमीन सोमरो, एहसान चाचड़ और दीगर का कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस ने निजी चैनल के चेयरमैन राजा मेहताब खान और सीईओ मोहसिन बिलाल खान के घर पर धागा बोल दिया है, जबकि आज़ाद सहाफ़त पर हमला किया गया है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उन्होंने निगरान हुकूमत से मुतालबा करते हुए अपील की है कि फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस लिया जाए। बसूरत दीगर मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से। प्रेस क्लब कहरोड़ पक्का के दोस्तों के एजाज़ में मेंबर प्रेस क्लब कहरोड़ पक्का हसनैन खान रिंद की जानिब से देसी नाश्ते का एहतमाम किया गया, जिसमें सर्दियों की सौगात सरसों के साग, मकई की रोटी, मक्खन और चाटी की लस्सी से मेहमानों की तवाज़ो की गई है। प्रेस क्लब कहरोड़ पक्का के सहाफ़ी देसी नाश्ते से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए नजर आए। प्रेस क्लब कहरोड़ पक्का के सदर आशिक हुसैन कुरैशी समेत प्रेस क्लब के मेंबरान और ओहदेदारान का हसनैन खान रिंद की रिहाइशगाह पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब कहरोड़ पक्का आशिक हुसैन कुरैशी, कैसर अली राना, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद तुफैल, हाजी नासिर नवाज, आजम अली कुरैशी, राना राव जब्बार अहमद, मियाँ डॉक्टर निसार अहमद, नदीम भट्टी, शाहिद नवाज, हाफिज आमिर, आसिफ इकबाल, उमैर, उमर हयात, अबरार तौर, जबकि यासिर बरियान राना, फराज नो, जबकि अब्बास बलूच समेत प्रेस क्लब कहरोड़ पक्का के मेंबरान और अहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की है। और यहाँ खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से। आपको बताएंगे शकरगढ़ में भारत से मोहाली का सरहदी मौजू कैंट के खेतों से मनीषात से लदा ड्रोन बरामद हुआ है। ड्रोन से 2 किलो से जायद हेरोइन के 2 पैकेट भी मिले। पुलिस थाना कोट नैना ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शहरी ने ड्रोन मौजू खेत के सरहदी इलाके के खेतों में गिरे ड्रोन की इतला दी तो ड्रोन से हेरोइन की 2 किलोग्राम से जायद पैकेट और 3 बैटरियां मिली हैं। डीएसपी राय एहसान इलाही के मुताबिक ड्रोन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही गिर गया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पैकिंग और इब्तिदाई तहकीक से मनीषात और ड्रोन इंडिया से आया मालूम होता है। खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से। आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एमरा प्रेस क्लब सादिकाबाद का इजलास हुआ। इजलास की सदारत करते हुए शकील अहमद जताला ने कहा कि इस ग्रुप के तमाम दोस्त मुस्बत सोच रखते हैं। नई बॉडी की मुबारकबाद और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बॉडी बराए साल 2024 तश्कील दे दी गई है। मजीद जानते राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब सादिकाबाद का इजलास हुआ। इजलास की सदारत करते हुए शकील अहमद जताला ने कहा, इस ग्रुप के तमाम दोस्त मुस्बत सोच रखते हैं। इंशाल्लाह हम सच्चाई पर हैं और इज्जत देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह पाक की है। हम किसी शख्सियत के साथ नहीं बल्कि हम एक अदारे के साथ हैं और इस अदारे का वकार और इज्जत हम सब के लिए मकदम और लाजिम है। आप सब दोस्तों की कम्युनिटी ही इस ग्रुप की असल ताकत है। इस मौका पर इन्होंने नई बॉडी को मुबारकबाद पेश की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बराए साल 2024 की तश्कील दे दी गई, जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन
खालक अरशद, सदर मोहम्मद शाबान, सीनियर नायब सदर मोहम्मद काशिफ भट्टी, नायब सदर कमर रफीक, जनरल सेक्रेटरी एहसन अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी शेर मोहम्मद शाही, फाइनेंस सेक्रेटरी राना जैन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फरहान इकबाल और मेंबरान जाहद हुसैन, चौधरी नदीम, जियाउल्लाह वसाया, मलक जावेद अनवर, सलीम सोमरो, माजिद सलीम, अब्दुल सलाम गौरी, जाम अहमद, नवाज कलवाड़, कबीर सोलंकी, मियाँ मोहम्मद अख्तर, राना महबूब आलम खान, तलहा अकमल, मोहम्मद आसम चौधरी, मोहम्मद रफ़ीक बैग, हामिद अली समेत दीगर मेहमानों ने भी शिरकत की। इस मौका पर इन्होंने अपनी टीम के काम को सराहा और इनको कहा कि मज़ीद बेहतरी के लिए कोशा रहें। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में जदीद जद्दत के साथ इनकलाब लाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो वन न्यूज़, सादिकाबाद। खबर शामिल करेंगे आरिफवाला से, जहां न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस के लिए की जाने वाली बड़ी सप्लाई की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सदर पुलिस 4 मुलजिमान से मनीशात की खेप पकड़ ली, जबकि अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। आरिफवाला में DSP मलिक तारिक जावेद ने SHO सदर वक्कास चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस डे पर मनीशात की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। 4 मुलजिमान एजाज, फरहान, अदनान और साजिद जावेद के कब्जे से 448 बोतल शराब विलाई थी, जबकि 160 लीटर कच्ची शराब और 2015 ग्राम चर्स पकड़ी गई है। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुलजिमान ने न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस के मौके पर पार्टियों में सप्लाई देनी थी। शराब ले जाने वाली गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई हैं।